हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल एलिमेंट्री मैथ में स्वागत है। आज मैं एक ऐसा तरह का क्वेश्चन ले रहा हूँ बेसिकली जो परीक्षा में बहुत आता है, फिर भी बच्चे गलत करते हैं। और ना केवल वो उस तरह का क्वेश्चन होता है, उस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड तरह तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो जरूरी है उस कॉन्सेप्ट को समझने के, हमेशा याद रखिए। हमसे बच्चे मिलते बोलते हैं सर हर टॉपिक से 200 300 क्वेश्चन मैं कर लिया हूँ हर चैप्टर से, फिर भी हमारा परीक्षा में क्वेश्चन गलत हो जाता है, नहीं बनता है। उसका सिर्फ एक कारण है बच्चों, देख समस्या का जो जड़ होता है ना, देखिए कितनी बड़ी बीमारी होती है एक छोटी सी गोली से दूर हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो बहुत बड़ी दिखता होगी बीमारी ना, उसका एक जड़ होता है। कहाँ पर वो कमी है, वो उस जड़ को पकड़ना होता है। वो जड़ है कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट 10वीं तक की मैथ आती है, किसी भी कंपटीशन में 10वीं तक की मैथ आती है। और 10वीं तक की मैथ का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसका चैप्टर का कॉन्सेप्ट 2 या 4 लाइन से अधिक हो। मतलब हर चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट 2-4 लाइन है बस। आप कोई भी मैथ हमसे पूछे 10वीं तक की, हाँ 11th-12th या उससे ऊपर की मैथ पूछ सकते हैं, लेकिन अगर देख रहे हैं तो कोई भी 11th-12th में भी इंटरेस्ट पूछ सकता है, लेकिन उसमें 1-2 लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन 10वीं तक की किसी भी मैथ का कॉन्सेप्ट 1-2 लाइन का होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। अब उस कॉन्सेप्ट को यदि आप नहीं समझते हैं तब दिक्कत आती है। चाहे फिर आप उस किसी भी चैप्टर से संबंधित 200 क्वेश्चन कीजिए, 400 या 10,000 कीजिए, उसमें जब घूम फिर एग्जामिनर थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा देगा तो ऑप्शन नहीं बनेगा। तो ध्यान रखने की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत होती है। तो पहली चीज तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस पर डिपेंड एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जिससे तरह तरह के क्वेश्चन हल हो सकते हैं। पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसकी कीमत समझिए। तो ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 15% ज्यादा मूल्य अंकित करता है, मतलब बढ़ा देता है। ज्यादा का मतलब बढ़ाता है, मतलब वस्तु की कीमत होगी तो कोई कीमत होगी और उस पर 15% ज्यादा कर देता है, अंकित कर देता है। अब फिर बेचता है, लेकिन फिर भी वो देखता है कि अभी भी मांग ज्यादा है उसके पर। मांग ज्यादा होने के कारण उसको देखता है कि अभी भी यार हमने बढ़ा दिया रेट, फिर भी मांग ज्यादा है। फिर से वो अंकित मूल्य पर 10% बढ़ा देता है, मतलब जो अंकित किया था उस पर फिर से पूर्व अंकित मूल्य, मतलब जो अंकित कर लिया उस पर फिर से 10% मूल्य ज्यादा अंकित कर देता है। तो वह अब कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, मतलब बढ़ा रहा है तो लाभ तो कमाएगा निश्चित रूप से। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि लाभ क्रय मूल्य पर होता था, मान लीजिए 100 रुपए का क्रय मूल्य था सीपी, फिर वो 15% लाभ कमाया। 15% लाभ मतलब ये प्रतिशत है, प्लस 15%, तो प्रतिशत तो इसमें जुड़ेगा नहीं। 100 प्लस 15%, 15% मतलब 100 में 15, तो 100 में 15% बढ़ाने 15 रुपए बढ़ाया भी उसने। 15% बढ़ाने का मतलब 15 रुपए बढ़ाया, तो 115 रुपए हो गया। अब इस पर भी देखता है कि मांग अभी भी ज्यादा है, तो इसने फिर से इस पर 10% बढ़ा, ये जो पूर्व में अंकित कर लिया इसको फिर से 10% बढ़ा देता। 10% का मतलब ये कि प्लस 10%। तब ये 115 और प्लस 10% ऐसी चीजें नहीं जुड़ती हैं कि आप बोलिए कि 2 किलो और प्लस 3 किलोमीटर, 2 किलोग्राम और 3 किलोमीटर, ये नहीं जुड़ती, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका यूनिट रुपए होगा और ये प्रतिशत है, नहीं जुड़ेगा। 115 रुपए था, अभी 110% है, नहीं जुड़ेगा कि आप 100 125 कर दीजिए। हाँ 10, इस पर 10% बढ़ाया तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 115 का 10% कितना होता है, 10%। ये शून्य कट गया, 115 में 10 का भाग देंगे तो 11.5 आएगा। हाँ 11.5, मतलब इस पर वो 11.5 बढ़ा। 5 या 5 सुन ले सकते हैं, आप जानते हो दशमलव के बाद शून्य, अंक के बाद शून्य कोई भी, तो इतना बढ़ा। तो 115 में अब इतने रुपए बढ़ा, 10% बढ़ाने का मतलब इतने रुपए बढ़ा, तो इतना जोड़ देंगे 115 में तो 126 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 100 रुपए की चीज वो इतने रुपए में बेच रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 26.50 यानी 26 रुपये 50 पैसे ज्यादा ले रहा है। तो 100 रुपए में इतना ले रहा है, इसलिए प्रतिशत लाभ भी हो जाएगा। 100 रुपए में 26 रुपये 50 पैसे ज्यादा ले रहा है, यही इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो यहाँ समझने की बात है बच्चों, जो इस तरह के कई क्वेश्चन हो सकती है, वो ये कि मान लीजिए कोई एक संख्या है, कोई भी एक संख्या, अंक संख्या एक संख्या है। जैसे यहाँ पे वस्तु की कीमत एक संख्या थी, वस्तु की कीमत 100 रुपए हमने मान लिया, एक संख्या थी, इस पर 15% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया। तो एक संख्या है, उस पर पहले आप x प्रतिशत का परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन मैं शब्द बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, परिवर्तन मतलब वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी। तो पहले x प्रतिशत का परिवर्तन किया, तो ये एक संख्या, दूसरी संख्या आ गई। फिर इस पर फिर से y% का परिवर्तन किया, परिवर्तन मैं बोल रहा हूँ। तो फिर एक यहाँ एक और संख्या आ जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक ये जो संख्या आई, एक संख्या ये थी, अब एक संख्या यहाँ पर आ गई।
तो इसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये यहाँ पर प्रश्न में पूछा है। क्योंकि बोल रहा है कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, मतलब 100 रुपये था और अब यहाँ पर दे रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना परिवर्तन हुआ वही उसका लाभ है। तो यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन 26 रुपये 50 पैसा और ज़्यादा हुआ है, परिवर्तन हुआ है, मतलब 26 रुपये 50 पैसे तो कम भी हो सकता था यहाँ पर 100 में, तो 100 में कम होता तो यहाँ 73 रुपये 50 पैसे आता, लेकिन यहाँ पर आया 126 रुपये 50 पैसे, मतलब 100 रुपये की चीज इतने हो गई, यानी बढ़ गई। तो जो परिवर्तन हुआ ये धनात्मक हुआ है, मतलब ये बढ़ी हुई है। तो ऐसे यहाँ संख्या थी, यहाँ इस संख्या में पहले x प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, फिर y प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर एक संख्या आ गई, लेकिन ये संख्या इस संख्या से, मूल संख्या से यहाँ तक आने में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कुल मिलाकर इस संख्या, ये संख्या और एक ये संख्या, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ था 100, फिर 100 से 15% बढ़ा तो 115 हुई, 115 से 10% बढ़ा तो ये हुई, लेकिन ये संख्या नहीं पूछ रहा है कि संख्या, क्योंकि संख्या तो हमको मालूम नहीं, ये पूछ रहा कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो यहाँ देख लीजिए 2650 हुआ, तो यहाँ कितना होगा, इसी से संबंधित मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ। तो वो फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, x + y + xy/100, बहुत महत्वपूर्ण। अंत में जो कुल परिवर्तन होगा, प्रतिशत परिवर्तन, ये होगा इतने प्रतिशत। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो यदि कहने का मतलब यदि किसी भी संख्या में दो उत्तरोत्तर परिवर्तन, उत्तरोत्तर माने पहले x प्रतिशत, फिर उसके बाद उत्तरोत्तर मतलब उसके बाद y प्रतिशत परिवर्तन किया गया, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन जो है इतना होगा, x + y + xy/100। वो कैसे, तो ये सॉरी, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं कि इसमें प्रतिशत परिवर्तन, पहले प्रतिशत परिवर्तन मतलब यहाँ x 15% ज़्यादा और फिर से ज़्यादा, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या होगा, x के स्थान पर 15, y के स्थान पर 10 और प्लस xy यानी 15 × 10, 15 × 10 बटे 100। अब ये इसको मतलब इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से सीधे लगाएंगे तो ये सीधा ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 और प्लस 150, ये हो जाएगा। अब ये 15 में 10 का भाग देंगे तो जानते हैं 1.5 आ जाएगा, और इस प्रकार 25 और 1.5 26.5 हो जाएगा। तो यही कुल अंत में प्रतिशत परिवर्तन होगा, 26.5 26.50, चाहे ये देखिए चाहे ये देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक कुल मिलाकर 10 सेकंड का, यदि ये कॉन्सेप्ट समझते थे, इस क्वेश्चन को पढ़कर डायरेक्ट ये लगाने में कुल मिलाकर 15 से 20 सेकंड। न केवल इस क्वेश्चन पे बल्कि इस तरह के कई क्वेश्चन में ये फायदा देता है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो का क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एक संख्या हो, अब कोई लाभ है हानि से संबंधित तो नहीं हो सकते, कोई भी एक संख्या हो तो उसमें पहले कुछ परिवर्तन हुआ इतने प्रतिशत, फिर उसके बाद इतने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो टोटल परिवर्तन अगर उस क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम इस प्रकार उसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होगा, और इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन भी आ गए। हम अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर ले लेते हैं। अब बोलते हैं आपसे कि एक दुकानदार पहले अपने वस्तु पर 20% ज़्यादा मूल्य अंकित कर लेता है, 25%, और फिर उस पर 20% की छूट दे देता है। पहले ये ज़्यादा बढ़ाया, ज़्यादा किया और फिर छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, बोला। तो ऐसा बोला जाता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर पहले 25% का ज़्यादा अंकित कर देता है, 25% कीमत ज़्यादा बढ़ाकर लिख देता है, और फिर वो 20% छूट देता है, मतलब जो बढ़ा है उस पर छूट, तो मतलब उसकी एक पहले क्रय मूल्य रहा होगा, उस पर आप समझ रहे हैं कि 25% ज़्यादा बढ़ाया, 25% ज़्यादा कर दिया, प्लस कर दिया, और फिर तो यहाँ पर एक संख्या आई होगी, सीपी में 25% ज़्यादा बढ़ा के फिर इस पर 20% छूट दे दिया, माइनस कर दिया। तो अब आप देख लीजिए x यहाँ ये है, ये छूट है, तो y, तो x + y, तो x स्थान पर 25, y के स्थान पर -20, क्योंकि यहाँ छूट है तो माइनस हो जाएगा, अब प्लस 25 × -20 बटे 100, और इस प्रकार ये हो जाएगा, ये 5, 25 में 20 कम हो जाएगा 5, और ये 25 × 20 यानी -500 बटे 100, तो ये 100 कट जाएगा, और ये 5, और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 - 5 = 0। तो इस प्रकार उसको कितना लाभ या हानि हुआ, क्वेश्चन में रहेगा कि एक दुकानदार, क्वेश्चन ये रहेगा कि एक दुकानदार पहले अपने वस्तु पर 25% मूल्य ज़्यादा अंकित करता है,
फिर 20% की छूट दे देता है, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो आपको लगेगा कि यार इसमें कौन सी बात है, अभी तो 5% अभी भी लाभ है, क्योंकि 25% बढ़ाया है, 20% छूट दे दिया, तो अभी जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि इसमें जो है तो पहले 15% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, तो 25% लाभ नहीं हुआ बल्कि 26.5 हुआ। वो क्यों होता है, ये बीच में जो संख्या जाती है उस पर डिपेंड रहता है, इसलिए ऐसा होता है, ये जो बीच वाली संख्या। तो ऐसे इसमें जो है, तो आप सोचते हो पहले 25% बढ़ाया, तो उसके बाद जो एक बड़ी वाली ये संख्या आई, इस पर डिपेंड हो जाता है 20% की छूट, इस पर डिपेंड नहीं रहती है कि इस पर डिपेंड है। इसीलिए ये इस पर डिपेंड होती है, तो समझ में आता है कि 25% इस पर बढ़ाया, फिर इसी पर 20% छूट दे दिया, तो 5% अभी भी फायदा है, लेकिन इस पर नहीं है, ये यहाँ पर होते है। पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में 25% बढ़ाती, ये संख्या आ जाएगी, उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, लेकिन इस पर छूट दे देगा, तो फिर 25 ये अंकित मूल्य हो जाएगा, सारी ये अंकित मूल्य हो जाएगा, मार्केट प्राइस जिसे बोलते हैं, और फिर 20% छूट दे देगा, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। लेकिन इस केस में जीरो आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक में जो परिवर्तन हुआ 0%, मतलब जितने का सीपी था उतने का एसपी, कोई परिवर्तन नहीं, 0% मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो मतलब जितने में खरीदे उतने में वो बेच दिया। तो क्वेश्चन ये है कि यदि एक दुकानदार किसी वस्तु 25% लाभ लेता है और 25% ज़्यादा मूल्यांकित करता है, और फिर उसको 20% छूट देकर बेच देता है, तो उसको कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ, तो उसको 0%, उसमें परिवर्तन 0% आया, तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, इस प्रकार ये क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपको यहीं पर बोल देता कि 15%, जैसे देखिए यहीं पर बोल दें कि 15% छूट देता है, तो आप लगा सकते हैं 15% छूट देता है, तो यहाँ 15 कर देंगे, यहाँ 15 कर देंगे, तो लीजिए छूट का मतलब माइनस कमी हुई है, तो हम माइनस और यहाँ 15 कर देंगे, ये लीजिए 15 कर देंगे, तो अब फिर आपका ये चेंज दिखेगा। अभी भी 10% का फायदा नहीं है, मत सोचिए कि 25% बढ़ाया, 10% छूट दे दिया, 15% छूट दे दिया, 10% लाभ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कुछ लाभ होगा, 25 में ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा, अब प्लस ये 25 गुणे 15 करेंगे तो 375 माइनस में आएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस बटे 100, आइए इसको भाग देंगे तो 10, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और ये 375 में 100 का भाग देंगे 3.75 आएगा, और इस प्रकार इसको इससे घटाएंगे तो ये 6.25, हाँ प्लस आ रहा है, मतलब अभी भी इसको लाभ तो होगा, ज़्यादा तो रहेगा, ये प्लस आ रहा है तो ज़्यादा है, लाभ तो होगा, लेकिन 6.25%, यदि यहाँ 15% छूट देता है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट और तरह का क्वेश्चन लाता है। मैं इस पर एक और क्वेश्चन बोल देता हूँ, आपको लगता हो कि बोला जाता है कि एक व्यक्ति पहले तनख्वाह 10% बढ़ाई गई और फिर 10% घटा दी गई, तो उसको कितना नफ़ा नुकसान हुआ, तो बोले कुछ नहीं, वो तो जितना था उतना ही, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले 10% बढ़ाई गई यानी +10, और फिर 10% घटाई गई यानी -10, और प्लस ये 10, और ये जो घटाई गई है गुणे -10 बटे 100, तो ये हो जाएगा 10 में 10 घट जाएगा तो 0, और प्लस 10 गुणे 10 यानी 100, -100 बटे 100, यानी ये कट जाएगा तो -1 आएगा, यानी 0 - 1 = -1, -1 आया तो 1% तनख्वाह उसकी घट गई है। तो समझने की बात है कि यहाँ पर 1% घट गई, यदि आया कि एक व्यक्ति तनख्वाह पहले 10% बढ़ाई गई और फिर बाद में 10% बढ़ाकर घटा दी गई 10%, तो उसको कितना सैलरी उसकी तनख्वाह में कमी या वृद्धि हुई, तो उसकी सैलरी में लोग बोल देंगे कोई कमी नहीं वृद्धि नहीं हुई, जबकि ऐसा नहीं है, उसमें उसकी सैलरी में 1% की कमी हो गई। आप कॉन्सेप्ट से देखना चाहते दे सकते हैं, मान लीजिए उसकी सैलरी 100 रुपये थी, 10% बढ़ा दी गई तो 110 कर दी गई, अब 10% घटा दी गई, तो 10% घटाई गई 110 का 10% ना, मैंने बोला ना इसका नहीं, इस पर 110 का 10% पहले निकाल लीजिए, ये जीरो कट गया, यानी 11 रुपये, तो -11 रुपये किया गया, तो 110 में -11 करेंगे तो 99 हो जाएगा, तो पहले 100 थी अब 99 हो गई, तो खुद सोच लीजिए कि -1 कमी आई कि नहीं, तो 100 रुपये थी तो 1 रुपये कम हो गई, नहीं 1% की कमी आ गई। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट भी है और इस फार्मूला के थ्रू है, इस फार्मूला का कॉन्सेप्ट यदि आप समझते हैं, इस तरह का कोई क्वेश्चन बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह का क्वेश्चन जो हमेशा परीक्षा में आता है, फिर भी बच्चे गलत करते हैं, गलत नहीं करेंगे, और इसका अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस वीडियो में आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।